ऑटोमेटिक मिलियनर ये बुक बताती है कि आप मिडिल क्लास से अमीर कैसे बन सकते हो। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इस बुक में कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। ये रहस्य हमारे जीवन की वही चीजें हैं जिन्हें अनदेखा करके हम चलते रहते हैं। यहाँ ऑथर ने एक मिडिल क्लास कपल जिम और सू के बारे में बताया है, उनके फाइनेंशियल लाइफ और उनके जीवन के फैसलों के बारे में बताया है कि वो कैसे अमीर बन गए। ऑटोमेटिक मिलियनर, इन दो शब्दों को समझने की कोशिश करें तो क्या अर्थ निकलता है। मिलियनर का मतलब होता है जिसके पास 1 मिलियन रुपए हो। इसको अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो 10 लाख रुपये होंगे। ऐसे तो 10 लाख काफी लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आज की महंगाई को देखा जाए तो 10 लाख कोई ज्यादा बड़ी रकम भी नहीं है। कम से कम ये आपको बहुत अमीर तो नहीं बना सकती। ऑटोमेटिक मिलियनर अमेरिकियों के हिसाब से लिखी गई है। वहाँ के हिसाब से $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। $1 मिलियन को अगर आप इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 7 करोड़ रुपये होते हैं, और ये रकम वाकई में काफी बड़ी है। ये आपको अमीर, बहुत अमीर बनाने के लिए काफी है। दूसरे शब्दों को समझे तो वो है ऑटोमेटिक, यानी अपने आप होने वाला। तो फाइनली देखा जाए तो आप अपने आप ही अमीर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को ऑटोमेटिक बना दे तो हम मिलियनर बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग तो चांदी की चम्मच के साथ पैदा होते हैं। कहना का मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास बाप दादाओं की इतनी जायदाद होती है कि वो अमीर ही पैदा होते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ी भी अमीर होती है। ये सच है कि ऐसा होता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिससे कोई अमीर बन जाए, जैसे लॉटरी जीत ली वगैरह वगैरह। बड़ी बात तो तब है जब आम इंसान यानी मिडिल क्लास लोग अमीर बन जाए, वो भी ऑटोमेटिक। मिडिल क्लास सोसाइटी का वो हिस्सा है जो कभी अमीर बनने का सपना ही नहीं देखते। पहले पढ़ाई करते हैं, फिर कहीं अच्छी नौकरी की तलाश, नौकरी लग गई, फिर सोचते हैं जिंदगी के लिए मजे करेंगे जो आज तक नहीं कर पाए। जिन चीजों के लिए माँ बाप कहते रहे कि चलो खुद कमाओगे तब कर लेना, वो सारी चीजें करना। जब कमाना शुरू करते हैं तो खर्च करना भी शुरू करते हैं। तो कहा जाता है थोड़ी बचत भी करो। फिर शादी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, इस तरह एक आम इंसान की जिंदगी निकल जाती है। अमीर बनने का तो वो सोचते ही नहीं। बचपन में ऐसा कोई सपना होता है तो अब तक वो भी टूट चुका होता है। इस महंगाई के जमाने में अमीर बनना तो दूर, गुजारा हो जाए, हम यही सोचते हैं। फिर ऐसी किताबों का क्या मतलब है? क्यों इन किताबों को पढ़ा जाए? इस वीडियो में ऐसे ज्ञान है, नॉलेज है जो हमें अमीर बना सकता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपना ले, जिससे हम थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा पैसा बचाकर हम कोई कितना अमीर बन सकता है। इसकी समरी में जो गिनती की गई है वो सच में आपको चौंका देगी, और इससे आप अमीर भी बन सकते हैं। डेविड बेच तो दावा करते हैं कि उनकी इस ऑटोमेटिक मिलियनर से आप अगर उनके सिद्धांतों को अपनी लाइफ में अपनाएं तो आप भी जरूर मिलियनर बनेंगे। ये उस वक्त की बात है जब डेविड बेच अपने 20s में थे। उस वक्त भी वो फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के अच्छा करने के कोर्स कराते थे, और बड़े बड़े लोग भी उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आते थे। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने कहा उन्हें अपने घर के आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। ठीक है, कल आप अपनी पत्नी के साथ मेरे ऑफिस आ जाइए, वहीं बात करेंगे। अगले ही दिन वो दंपति उनके ऑफिस पहुंच गया। दिखने में बिल्कुल सीधे सरल। डेविड ने न चाहते हुए भी ऐसा माना कि ये कोई अमीर नहीं है। पति का नाम था जिम और पत्नी का नाम था सू। दोनों हाथों में हाथ डाले किसी नए दंपति की तरह आए। जिम की उम्र कुछ 50 साल ही होगी और सू कुछ साल उनसे छोटी थी। दोनों अपनी आर्थिक स्थिति बताने लगे। चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब जिम ने कहा कि वह रिटायर होना चाहते हैं। जिम ने डेविड से कुछ क्लास ली थी और क्लास में कुछ बातें भी बताई थी। उन बातों से ये जानना पड़ता था कि जिम करीब 50 साल के थे और वो एक ही कंपनी में करीब 30 साल से काम कर रहे थे। उनकी इनकम भी कुछ 40-50 हजार ही रही होगी। वो बजट में यकीन नहीं रखते थे। ज्यादातर लोग करीब 60 साल तक तो काम करते ही है, और जिस उम्र में जिम थे उस उम्र में लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो पाती कि वो रिटायर हो सके या इस बारे में सोच भी सके। और ये दंपति इतने विश्वास के साथ कह रहे थे कि उन्हें रिटायर होना है। इनका गुजारा कैसे चलेगा? आगे कितने साल तक इनकी जमा की गई राशि चलेगी? क्या ये वैसे रह पाएंगे जैसे आज रह रहे हैं? ऊपर से इनकी इनकम भी कुछ खास नहीं है कि वो ज्यादा सेविंग कर पाए होंगे। डेविड के मन में यही सब सवाल चल रहे थे, लेकिन सू और जिम अपने इसी फैसले को लेकर काफी खुश थे। अचानक डेविड ने पूछा, आप रिटायर होना चाहते हैं? ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके पास इतनी रकम है कि आप
आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार सके। जिस उम्र में आप रिटायर होने की सोच रहे हैं उस उम्र में लोग रिटायर होने के करीब भी नहीं होते। जिम अचानक से बोल उठा, क्या हम आपको अमीर नहीं लगते? थोड़ी देर की शांति के बाद डेविड ने कहा, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बस रिटायर होने के लिए काफी पैसा होना चाहिए जिससे आप निश्चिंत होकर रिटायर हो पाए। मुझे जिज्ञासा है आप ऐसा कैसे कर पाएंगे, और अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो आपको आने वाले वक्त में दिक्कतें हो सकती है। उम्र के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती है। आप कैसे गुजारा कर पाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जरा हमारे कागज देख लीजिए, शायद आप इससे देखने के बाद हमें अच्छी सलाह दे पाए। जिम ने सू से कहा, जरा वो कागज तो देना, बैग तुम्हारे पास है। सू ने बैग जिम को थमा दिया। जिम ने सारे कागज डेविड को दे दिए। डेविड ने वो कागज देखने शुरू किए। इस दंपति ने अपने अकाउंट्स में काफी अच्छी रकम सेव कर ली थी, जो करीब 40 लाख रुपए थी। कोई उधारी भी नहीं थी। डेविड ने कहा, अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चों के भी खर्चे होंगे? जिम ने कहा, वो कॉलेज में है, वो खुद संभल सकते हैं। उसके बाद डेविड कागज देखने में लग गए। आपके पास 2 घर है, डेविड ने चौंकते हुए कहा। जिम ने रोबदार शब्दों में कहा, जी हाँ, इन घरों की कीमत भी अच्छी थी। एक घर की थी $4.5 लाख और दूसरे घर की थी करीब $3.25 लाख। रुपयों में देखा जाए तो ये रकम करीब 6 करोड़ रुपए होंगी। ये वाकई चौंका देने वाली बात थी, और इन दोनों ही घरों पर कोई लोन भी नहीं था। और प्रॉपर्टी की बात करें तो इस कपल के पास 1 बोट और 3 कार्स भी थी। कुल मिलाकर ये 1 मिलियन के ऊपर थी, यानी 7.5 करोड़ रुपए के बराबर था। जिम और सू सच में अमीर थे, बहुत अमीर। अब लिक्विड अमाउंट की बात करें तो लिक्विड अमाउंट वो होता है जो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। प्रॉपर्टी लिक्विड अमाउंट में नहीं आएगी क्योंकि उसका पैसा आप हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिम ले इन्वेस्टर भी थे और करीब 2.5 करोड़ रुपए साल के किराए के भी आते थे। उसके अलावा जिम की पेंशन भी थी, और सू ने अभी 60 साल के ऊपर ही रिटायर होने का सोचा था। डेविड ये सब देखकर हैरान थे, कैसे इतना सादा दंपति जिनकी कोई इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है इतना अमीर हो सकता है। अब जिम का रिटायर होने का फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, बल्कि डेविड को लग रहा था उनकी इनकम तो उनसे 2 गुनी होगी, फिर भी वो कुछ महीने कुछ भी बचा नहीं पाते। अब उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि वो दुनिया के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद ही कुछ बचत नहीं कर पा रहे हैं। अब डेविड के दिमाग में ये सब चल रहा था कि कैसे जिम और सू ने इतनी संपत्ति जमा की। उन्होंने पूछ ही लिया कि आपको इनमें से कुछ जायदाद में मिला था? जायदाद? हाँ, जिम ने हंसते हुए कहा, जायदाद में तो हमें सिर्फ ज्ञान मिला था, पैसे संभालने का, जो हमारे माता पिता ने हमें दिया था। जो उन्होंने बोला हमने किया और वो काम कर गया। जिम ने लापरवाह की तरह कहा, आप जानते हैं मेरी क्लास में ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत अमीर दिखते हैं, महंगी गाड़ी, रोलेक्स घड़ी, बड़ा घर और बड़े से घर पर बड़ा सा लोन। उनका बैंक बैलेंस भी देख लो तो बिल्कुल कंगाल होते हैं। उनके घर पर भी बड़ा लोन होता है, और आप इतने सरल दिखते हैं लेकिन कितने संपन्न हैं। क्या आप जानना चाहते हैं हमने ये सब कैसे किया? सू ने कहा। हाँ, बिल्कुल, डेविड ने उत्सुकता से कहा। सू ने अपनी बात शुरू की, आप तो ये सारी बातें जानते हैं जो आप सिखाते हैं, हमने वही अपने रोजमर्रा जिंदगी में जिया है। पहली बात तो हमारी शादी काफी जल्दी हो गई थी। जिम की उम्र 24 साल रही होगी और मेरी उम्र 22 साल। इससे हमें काफी फायदा रहा। जब हमारी शादी हुई तो हमारे माता पिता ने हमें बिठाया और कहा, एक अच्छी जिंदगी के लिए तुम्हें अपनी फाइनेंशियल आदतें अच्छी रखनी होंगी। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही फायदा होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ऑप्शंस है, या तो तुम पूरी जिंदगी काम करते रहो पैसों को कमाने के लिए और बस हैंड टू माउथ जियो, या फिर सीख लो हमारा पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है और हमें कैसे अपनी जिंदगी के लुत्फ उठा सकते हैं। बस यही एक बात थी जिसे हमने दिमाग में याद रख लिया, सू ने कहा। उन्होंने जो ट्रिक्स बताई थी वो सरल थी। पहले अपने आप को पे करो और फिर किसी और को। ज्यादातर लोग पहले सारे बिल भरते हैं, फिर कुछ बचता है तो थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। बस हमें इसे उल्टा करना है। पहले अपने लिए कुछ पैसे रखने थे, यानी बचाने थे, और फिर सारे बिल पे करने थे। ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कतें नहीं हुई। शुरू में बहुत सारी परेशानियां हुई। हम बजट बनाते थे लेकिन कभी भी उतना नहीं बचा पाते थे। फिर हमारे बीच इसी को लेकर रोज लड़ाई होती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि बजट कभी कम नहीं करता। डेविड ने जिज्ञासा से कहा, फिर आपने क्या किया? सू ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी कि अपने वेतन में से 10% हमेशा सेविंग्स में डाल दो, जैसे वो कभी था ही नहीं। धीरे धीरे हमें उस 10% के बिना रहने की आदत पड़ गई। इसका रहस्य ये भी है कि जो दिख ही नहीं रहा आप उसे कैसे खर्च कर सकते हैं।
इस 10% तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लगा। हमने 4% से शुरू किया। जिम ने यादों में खोते हुए कहा, शुरू में तो उस 4% की कमी काफी महसूस होती थी और आज के वक्त हम 15% तक बचा लेते हैं। डेविड ने पूछा, तो आप अपने बचे हुए पैसों का क्या करते हैं? तो जिम ने कहा, पहले तो हमने रिटायर होने के बारे में सोचा। मेरी कंपनी में पेंशन स्कीम थी, इसके साथ कुछ ज्यादा पैसे भी पेंशन खाते में जमा कर सकते थे, तो सबसे पहले हमने वही किया। कि फिर हमने अपना घर खरीदने में पैसे लगाने शुरू किए। हमारे माता पिता ने भी कहा कि उनका घर ही उनका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है। उन्होंने कहा, अपना लोन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुका दो, उससे बंधे मत रहो। हमारे दोस्त महंगे कपड़े, खाना, डेकोरेशन में लगे थे और हम अपने पैसों को बचाते थे। यह फाइनेंस का ध्यान रखने का मतलब कंजूस होना नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर जो हम पैसा बर्बाद करते हैं उन पर कंट्रोल रखना है। असल में हम इन चीजों के बिना आसानी से अपना गुजारा कर सकते हैं। उस वक्त हम भी कुछ ऐसे ही थे। हम बहुत सिगरेट पीते थे। तब हमारे माता पिता ने हमें कहा कि अगर तुम सिगरेट पर पैसा बर्बाद नहीं करोगे तो 2 साल में अपना घर भी खरीद पाओगे। तो हमने ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे खर्चों पर कंट्रोल किया। फिर डेविड ने कहा, आपने अपने 2 घर कैसे खरीद लिए और इतना सारा लोन इतनी जल्दी कैसे चुकाया? तो जिम ने कहा, हमारे माता पिता ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी जो बड़े काम की है, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि अपनी लोन की कैश महीने में एक ही बार में मत दो और उसे 2 हफ्तों में आधी आधी करके दो। ये लगातार करके देखिए और साल के अंत तक आपको पता भी नहीं लगेगा आपने 1 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। इस तरह अगर 30 साल का लोन था तो हमने 23 सालों में ही चुकता कर दिया। इस तरह हमारा लोन जल्दी चुकता हो गया और फिर हमारे पास हर महीने एक्स्ट्रा पैसे थे। और एक और बात जो हमारे माता पिता ने सिखाई थी, कभी भी कोई भी चीज क्रेडिट पर मत लो। अब घर लेना अलग बात है, लेकिन उसका भी लोन हो सके उतना जल्दी चुका दो। हमने बोट भी सेकंड हैंड ही ली और कार्स भी सेकंड हैंड ही ली। एक और बात, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने कोई चीज नहीं ली। डेविड ने कहा, ये पैसे बचाना, कोई कर्जा न रखना, ये सारी बातें मैं अपने सेमिनार में बताता हूँ, लेकिन हर कोई इसे अपने अंदर नहीं ला पाता। ये सब जो हमने किया मुश्किल था, पर हमने किया कैसे? ये जो हमने सेविंग्स की, लोन चुकाया, ये फैसला हमने कभी अपने हाथ में रहने ही नहीं दिया। कुछ समझ आया? नहीं ना, मुझे भी नहीं। रुकिए जरा एक्सप्लेन करता हूँ। याद है शुरू में मैंने कहा था कि हम सबसे पहले अपने आप को पैसे देते हैं और फिर बिल चुकाते हैं। बस यही वो राज है जो 10%, 15% हम अपने सेविंग्स में डालते हैं। हम इसे गायब कर देते हैं। कैसे? इसे ऑटोमेटिक बनाकर। हर महीने सेविंग्स का पैसा हमने ऑटोमेटिक कटवाया। ये आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड से भी कटवा सकते हैं। ये रकम जमा होती रही और याद है जो पैसा दिखता ही नहीं वो इस्तेमाल कैसे होगा? ये तो SIP या सिस्टमैटिक प्लान जैसा हुआ। बस ये आप अपने सारे आर्थिक फैसलों पर लगाते हैं। डेविड ने कहा, बहुत बढ़िया। बता दूं कि SIP में हम शेयर की तरह पैसा लगाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शेयर में हम एक शेयर के हिसाब से लगाते हैं और SIP में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट सेव होता है। हमने हर चीज ऑटोमेट कर दी। SIP, पेंशन, म्यूचुअल फंड्स, हर जगह पैसा जमा होता रहा और बढ़ता भी रहा। ये आपको मुश्किल भी लग सकता है, पर वो कहते हैं ना, मुश्किल चीजें ही जिंदगी बदलती है। आजकल तो आप म्यूचुअल फंड्स और SIP इन सब में अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आसानी से कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आप तरीके ढूंढ ही निकालेंगे अमीर बनने के। बस आपको वो अंदर से आना चाहिए। इस वीडियो में हमने काफी फाइनेंशियल लेसन सीखे, जैसे पैसे सेव करना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।